बेटा अब की बार ग्राफ बेटा ऐसे है, ये एक्चुअल में क्या है, पैराबोला के टुकड़े, आपने पढ़ा था ना पैराबोला की क्वेश्चन, उसके टुकड़े टाइप के हो गए बेटे ये, है ना। अब पहले तो देखो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखते हैं बेटा हम यहाँ पे। ऑब्जेक्ट बेटा ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है, टाइम जीरो पर, अब देखो मैं इक्वल टाइम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, आगे बेटा देखो उतने ही टाइम है, जो डिस्प्लेसमेंट है कम हुआ कि नहीं, आगे देखो उतना ही टाइम डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। तुम देख रहे हैं टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, मीन्स बेटा वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पक्का है ना। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो बेटा स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है ना। ये तो हमारा बेटा पहला ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ग्राफ को रीड करके। लेकिन अब बेटा हम दूसरे तरीके से देखते हैं, स्लोप वाले तरीके से। बेटा आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो बेटा स्लोप का मतलब होता है कि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे बेटा मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, स्लोप का मतलब दूसरा टेंजेंट से लिए। बेटा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी आपने, इस पॉइंट से देखोगे एंगल, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट बेटा, ये रहा एंगल, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो बेटा, ये रहा एंगल। तो आप देख पा रहे हो एंगल बेटा घटता जा रहा है, देखो यहाँ पे एंगल ज़्यादा था, यहाँ कुछ कम, यहाँ बेटा और कम, आगे जाएंगे बेटा यहाँ तो यही बनेगी टेंजेंट बिल्कुल। तो देख रहे हो आप एंगल और कम होता है। तो अब की बार बेटा स्लोप जो है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। और बेटा एक चीज़ और है कि एंगल सभी में 90 से छोटा जरूर है। तो बेटा यहाँ से हमें ग्राफ से क्या क्या पॉइंट सीखने को मिले, बेटा पहला पॉइंट तो हमें यही मिला कि v इक्वल टू बेटा मैं लिखे दे रहा हूँ स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा टेन थीटा, थीटा बेटा आपका 90 से छोटा है। तो बेटा पहली चीज़ तो वेलोसिटी तो कैसी है हमारी, पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ बेटा स्लोप क्योंकि लगातार घटता जा रहा है, यहाँ ज़्यादा था इट मीन्स एंगल बढ़ाता है, यहाँ एंगल छोटा, एंगल और छोटा, एंगल और छोटा। तो बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बेटा डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इसका कारण क्या है बेटा वेलोसिटी डिक्रीज होने का, सिंस स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्योंकि बेटा स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग बेटा अब जरा एक्सेलरेशन पर यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि बेटा जब भी ग्राफ एक पैराबोला का पार्ट हो, और यहाँ पे बेटा ये किस टाइप के पैराबोला का पार्ट है, जो कनकेव डाउन है बेटा, नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो ध्यान रखना जब भी कनकेव डाउन ग्राफ हो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ऐसे हो कनकेव डाउन, तो बेटा हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देख रहे हो आप ये इसका टुकड़ा आ रहा है कि नहीं, ये वाला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा, ये जो ग्राफ में मुझे दिख रहा है ये टुकड़ा है, तो किसका है, ये कनकेव डाउन पैराबोला का है। तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। कनकेव अप होता बेटा ये तो पॉजिटिव आता। तो जो एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव, सिंस कॉनकेव डाउन। अब बेटा जो पैराबोला है कनकेव डाउन बनता है। ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा था जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइन के होते हैं स्पीड बढ़ती है, अपोजिट साइन के होंगे बेटा स्पीड हमेशा घटेगी। देखो आप ध्यान से, वेलोसिटी जो थी बेटा पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्पीड बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड विल डिक्रीज सिंस v एंड a आर ऑफ अपोजिट साइन। बेटा दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है। तो बेटा ये सारे रिजल्ट हमें इस ग्राफ से मिले। ओके, अब दूसरे ग्राफ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आओ बेटा, अब यहाँ पे टाइम जीरो पर बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन के पास, यहाँ पे दूर जा रहा था टाइम बढ़ने के साथ से, यहाँ बेटा ओरिजिन के पास आ रहा है, यहाँ देखा बेटा यहाँ आ गया, यहाँ देखा यहाँ आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बेटा बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, है ना। पहले कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे। अब देखो कैसे बढ़ रही है, तो मैंने पहला तरीका दिखा दिया आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। अब जरा स्लोप वाइज देखें, देखो आगे की तरफ भी देखेंगे स्लोप को हम, पहले यहाँ पे देखो तो स्लोप बेटा ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, टेंजेंट है एक तरह से, यहाँ से एंगल देखेंगे बेटा, यहाँ पे टेंजेंट माने एक ही पॉइंट पर टच करके जाती है आगे तक जो है बेटा ये। अब यहाँ पे देखोगे आप ऐसे आया, यहाँ देखोगे बेटा बिल्कुल टेंजेंट ऐसे बनेगा इस टाइप से। तो आप देख रहे हो अब की बार बेटा जो एंगल है वो स्लोप का होता है, ढलान से आप देखा करो, ढलान मीन्स पहले देखो बिल्कुल ऐसे था, अब थोड़ा ऊपर आया, अब थोड़ा और ऊपर, अब थोड़ा और ऊपर। तो बेटा ढलान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ढलान क्या हो रहा था, घट रहा था ऐसे, यहाँ पे ढलान पहले बेटा ऐसे था, माना कोई पहाड़ वगैरह कोई पुल है, ऐसे था बेटा स्लोप। अब देखो ऐसे होता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, इट मीन स्लोप हमारे लिए बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे था, थोड़ा बढ़ा,
अब और बढ़ा, अब और बढ़ा, तो बेटा यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं, पहली चीज तो वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है बेटा, यहाँ पे एंगल देखो हर एक में एंगल आपको 90 से बड़ा दिखेगा, तो बेटा इक्वल टू टेन थीटा, तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कैसी आई, नेगेटिव आई, सिंस थीटा हमारा ग्रेटर देन 90, बेटा पहला पॉइंट। ओके, उसके बाद बेटा वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, सिंस स्लोप इज इंक्रीजिंग। ओके बेटा, तीसरा पॉइंट बेटा, अब एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, तो ये भी कैसे पैराबोला का टुकड़ा है, कॉनकेव डाउन का, अब की बार बेटा ये वाला टुकड़ा था, पहले इधर वाला टुकड़ा था, अब की बार ये है, तो एक्सेलेरेशन बेटा यहाँ भी कैसा होगा, नेगेटिव, सिंस कॉनकेव डाउन पैराबोला। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा स्पीड, तो आप देखो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेस भी नेगेटिव, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पीड विल इंक्रीज, कारण क्या है, सिंस बी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, बेटा दोनों का साइन अब की बार कैसा है, सेम, पहले दोनों का साइन बेटा अपोजिट था। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कनकेव अप डाउन के हिसाब से ना देखता तो नॉर्मल भी हम देख सकते थे। देखो बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आपको दिख रहा है, स्लोप से बेटा हमें स्पीड के बारे में पता पड़ता है। देखो स्लोप यहाँ पे बेटा घटता जा रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, और जो स्पीड है वो बेटा घट रही है, तो पक्का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अपोजिट साइन नहीं होंगे, तो एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव। तो बेटा हम एक्सेलरेशन से स्पीड भी बता पा रहे हैं और हम स्पीड से एक्सेलरेशन भी। यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ बेटा वेलोसिटी तो नेगेटिव थी हमारी, ये भी नेगेटिव, आपने देखा बेटा स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इट मीन्स स्पीड बढ़ रही है। तो बेटा स्पीड कब बढ़ती है, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइन के होते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है बेटा, नेगेटिव, तो सेम साइन के लिए एक्सेलरेशन को भी कैसा होना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आ रहा है कि नहीं एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो हम बेटा यहाँ पर स्पीड के बेस पर एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं और एक्सेलरेशन के बेस पर स्पीड भी। लेकिन बेटा हमारे लिए आसान यही होता है कि कनकेव अप कनकेव डाउन हमें तुरंत दिख जाता है, हमें ज़्यादा लॉजिक लगानी नहीं पड़ती। तो कनकेव डाउन अगर पैराबोला आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, तो बेटा तुरंत समझ जाओ कि वहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये भी हमें थर्ड पॉइंट में डिस्कस करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ था, अब मैंने ये टाइम लिया, ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ गया, यहाँ आ गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे तो उतना ही टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट अब की बार कम हुआ है, उतना ही टाइम डिस्प्लेसमेंट बेटा पहले से भी कम, तो आप देख रहे हो टाइम इक्वल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पहले ज़्यादा था अब कम हो गया और कम हो गया, तो बेटा टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है ना, इट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। बट हमें जो रिजल्ट निकाले बेटा स्लोप के बेस पे निकाले, देखो यहाँ पे स्लोप देखा, यहाँ ऐसे मैंने टेंजेंट ऐसे तो आती है, और एंगल बेटा हम हमेशा किससे लेते हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल से, तो बेटा कुछ ऐसे एंगल बनता। आगे बेटा यहाँ पे मैं स्लोप बनाता तो स्लोप ऐसे टच करके आगे तक लाइन जाती ऐसे, यहाँ पे देखो बेटा स्लोप ऐसे बनता, कुछ लाइन आगे तक जाती है ना, ये रहा। आगे देखो बेटा स्लोप कुछ ऐसे बनता, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि थीटा जो है पहली चीज़ तो बेटा 90 से बड़ा है ना। दूसरा स्लोप देखो पहले ज़्यादा था, अब कुछ कम, अब और कम, स्लोप का ढलान से माना करो, आपको मानो पुल पे चढ़ रहे हो, तो बेटा ढलान अब कम है ना, अब ढलान कम है, बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो देखो पहले ढलान ज़्यादा था, अब आगे और कम, अब आगे और कम, अब आगे और कम, तो बेटा स्लोप यहाँ पे घट रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ से हमें क्या क्या पॉइंट्स पता पड़े। पहली चीज़ तो बेटा जो वेलोसिटी है स्लोप के बराबर होती है, स्लोप क्या है यहाँ पे टेन थीटा, बेटा थीटा 90 से बड़ा है, तो बेटा वेलोसिटी कैसी हुई यहाँ पर, नेगेटिव हुई, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90, पहली चीज़ बेटा है ना। दूसरी चीज़ क्योंकि स्लोप बेटा पहले ज़्यादा था फिर घटता जा रहा है लगातार स्लोप है ना, तो स्लोप घट रहा है तो बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, v इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सिंस स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है स्पीड क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इट मींस स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो बेटा स्पीड कब डिक्रीज होती है,
जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के होते हैं बेटा, देखो वेलोसिटी नेगेटिव है तो पक्का एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा यहाँ पर पॉजिटिव, बट बेटा हम उससे और लॉजिक से निकालेंगे, आपको मैंने ऐसे भी बता दिया, दूसरे लॉजिक से देखो। अब एक्सेलरेशन देखो आप ध्यान से, एक्सेलरेशन की बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन के लिए हम पैराबोला का यूज कर रहे हैं। देखो ये कनकेव अप होता है पैराबोला, कनकेव अप पैराबोला हो अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो समझ जाओ हमेशा कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, तो ऊपर को खुला हुआ पैराबोला है, तो बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है सिंस कॉनकेव अप पैराबोला। बेटा ये ट्रिक सबसे बढ़िया हमारे लिए है ना, पैराबोला। अब बेटा मैं स्पीड यहाँ से भी देख सकता हूँ, आपने देखा वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दोनों का साइन कैसा है बेटा, अपोजिट। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, एक्स है बेटा सामने से, इट मीन्स सामने से फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है हमेशा स्पीड डिक्रीज होती है, मैं नोट में लिखा भी रखा है। तो बेटा यहाँ पर स्पीड क्या होगी, स्पीड विल डिक्रीज। बेटा लॉजिक लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। ओके स्टूडेंट्स, आर ऑफ अपोजिट साइन। अब बेटा नेक्स्ट पर आते हैं, इसको देखो ध्यान से आप। अब यहाँ पे बेटा टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट, यहाँ तो देखो इक्वल टाइम में लूँ तो पहले इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उतना ही टाइम लूंगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कुछ बढ़ गया, आगे उतना ही टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप देख रहे हो इक्वल टाइम में बेटा धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है ना। अब देखते हैं साइन वेलोसिटी है कैसे, साइन की बेटा देखो स्लोप से पता पड़ता है वो, यहाँ स्लोप ड्रॉ करो बेटा ऐसे, टेंजेंट टाइम एक्सिस के, ये जो लाइन लेनी है टाइम के पैरेलल लेनी है, यहाँ पे देखो बेटा इस पॉइंट पर ये रही टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन, बेटा एंगल ये बना। अब आगे जाएंगे बेटा ऐसे टेंजेंट बनेगा है ना, ये रही लाइन। तो आप देख रहे हो एंगल पहले बेटा छोटा था, थीटा वैसे हर जगह है क्या 90 से छोटा है बेटा, पहले एंगल छोटा था, अब एंगल कुछ बढ़ा, अब एंगल और बढ़ गया। तो आप देख रहे हो लगातार जो एंगल है बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी है ना। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं इससे सीखने के, पहली चीज तो बेटा वेलोसिटी को देखें तो स्लोप के बराबर होती है, इट मीन्स टेन थीटा। ओके बेटा थीटा यहाँ पे क्या है 90 से छोटा है, तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है, सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हम बात करें, अगला पॉइंट है वेलोसिटी का, तो स्लोप बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बेटा स्पीड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है, इज इंक्रीजिंग। कारण क्या है, सिंस स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बेटा स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा एक्सेलरेशन, अभी देखो ये कॉनकेव अब पैराबोला का टुकड़ा है बेटा, अब की बार पहले ये वाला टुकड़ा था, अब ये वाला टुकड़ा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कारण क्या है, सिंस कॉनकेव अप पैराबोला। अब बेटा देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइन के हैं, अपोजिट के हैं, तो देखो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम आ रहा है, तो पक्का स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। वैसे भी आप देख रहे थे यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट कम था, आगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़ रही है, तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पीड इज इंक्रीजिंग। इसका कारण क्या है बेटा, यहाँ पर अगर हम साइन के हिसाब से बोलें तो सिंस बी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, क्योंकि बेटा दोनों का साइन कैसा है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स।